नमस्कार साथियों। प्रोजेक्ट रेल जो झारखंड सरकार ने पूरे और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने पूरे झारखंड में लागू किया। मैं बता दूं कि ये कोडरमा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सम्मिलित रूप से यह 2022 में प्रोजेक्ट रेल यानी कि रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग चलाया था, जिसके कारण 2023 के मैट्रिक और इंटर परीक्षा में 100% रिजल्ट वहां पे आया था। इसीलिए इसको देखते हुए पूरे झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। तो ये आज जो 26 अगस्त 2023 को सोशल साइंस की परीक्षा हुई थी, मैं आप लोगों को उसको व्याख्या सहित उत्तर बताऊंगा। उत्तर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं पकड़ा है तो वो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इसीलिए देखिए, इसमें से कुछ अनुदेश निर्देश दिए गए हैं कि इसमें से सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। मैं बता दूं कि इसमें कुल 16 प्रश्न पूछा है और 16 प्रश्न कितना 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 नंबर का। इसमें 4 जो है सो वह हिस्ट्री में, 4 सिविक्स में, 4 नंबर का भूगोल में और 4 नंबर का अर्थशास्त्र में। टोटल 16 नंबर पूछा है 2.5 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है। चूँकि 9 क्लास में सिर्फ पिछले वर्ष 80 नंबर का, 90 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा और 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो इसीलिए सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का ध्यान से तैयारी करेंगे। तो इसमें से पहला प्रश्न है कि फ्रांस का संविधान कब बना। ये पहला चैप्टर का प्रश्न है। सिलेबस बांट दिया गया है कि पहला और दूसरा चैप्टर से ही इसमें प्रश्न से उत्तर प्रश्न पूछेगा। तो नेशनल असेंबली ने फ्रांस के संविधान को बनाया था कब? 1791 में। कौन बनाया था? तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा। अगर इसमें इस प्रकार से प्रश्न पलट दे कि फ्रांस का संविधान किसने 1791 में बनाया था, तो नेशनल असेंबली ने बनाया था। तो इसमें है फ्रांस का संविधान कब बना, तो 1791 से उत्तर हो जाएगा गा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रगान मार्शले किसने लिखा। डायरेक्ट पूछ दिया। अगर पूछता फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है तो मार्शले होता। तो मार्शले किसने लिखा था, तो मार्शले जो है सो रॉजर डी लायल ने लिखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था। तो हम लोग जानते हैं कि बुर्बो राजवंश से था, तो सही उत्तर हो जाएगा खा। बुर्बो राजवंश से जो लुई 16वां था वह फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा था? 1774 ईस्वी में बैठा था और फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर है प्रश्न है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था। तो आतंक का राज जो है वह रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। उसमें क्या होता था, एक गिलोटिन होता था और गिलोटिन को जो एक ऐसी मशीन थी जो शरीर को धड़ से अलग कर देता था। अंत में जो है रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। और फ्रांस में इसी को आतंक का युग कहा जाता था। फ्रांस में जो है 1793 से लेकर 1794 ईस्वी तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसा भी पूछता है, पिछले साल पूछा था कि फ्रांस में आतंक का युग कब से कब तक था, तो 1793 से 1794 ईस्वी तक था। यहाँ प्रश्न है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था, तो रोबेस्पियर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध जो था वह था म्यांमार से। सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि पोलैंड यूरोप के किस भाग में है। तो उसमें है लिखता है पूर्व भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और मध्य भाग। तो पोलैंड जो है यह यूरोप के मध्य भाग में था। सही उत्तर हो जाएगा घा। 7वां नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जो है 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ था। इसका सही उत्तर खा हो जाएगा। इसके बाद वहाँ प्रथम राष्ट्रपति जो है वह नेल्सन मंडेला बने थे। इनको 28 वर्षों तक वहाँ पे जेल में रखा गया था, रोबेन द्वीप में। 8वां नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसका अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी थे। 9वां नंबर का प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा गा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है। पाक जल संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। 11 नंबर का प्रश्न है
कि अभी भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो जम्मू कश्मीर को, ऐसे तो 29 राज्य हो गया था, तेलंगाना अलग हुआ था, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। इस कारण जो है सो वह 28 राज्य फिर हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न है कि ब्राज़ील किस महादेश में स्थित है। तो ब्राज़ील जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 13 नंबर का प्रश्न है कि पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं। तो पालमपुर में जो है वह 75% लोग खेती करते थे। सही उत्तर हो जाएगा 13 का गा। 14 का है कच्चा माल तथा नगद पैसों को कौन सी पूंजी कहा जाता है। इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है दोस्तों। ये अर्थशास्त्र से प्रश्न है। 15 का है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में है। इसको तो सब कुछ जानते होंगे, पंजाब में, क्योंकि पंजाब में केमिकल और रसायन और खाद के बदौलत ही खेती की जाती है। वहाँ पे सिंचाई का साधन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे एक वर्ष में 3-4 फसल उपजाया जाता है। और हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हुआ था, जिसमें दलहन और गेहूँ की खेती में बहुत अत्यधिक वृद्धि हुई थी, अनाज का उत्पादन ज़्यादा हुआ था। 16 का है कि पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं। तो इसमें से 450 रहते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका खा। ठीक है दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसमें बने रहिएगा ताकि आने वाले समय में अभी जितने भी वीकली टेस्ट होगा प्रोजेक्ट ट्रेल के तहत हर महीने पर सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट होगा, साप्ताहिक टेस्ट होगा, और मैं उसका उत्तर विश्लेषण सहित आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।